रुक करते अब हिमाचल की खबरों पर, जहां सिरमौर जिले के पावंटा साहिब से एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि नगर परिषद के पार्षदों ने कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्षदों का यह आरोप है कि कार्यकारी अधिकारी के पदभार संभालने के बाद ही वह लगातार अवकाश पर रहते हैं, जिससे नगर परिषद के कामकाज पर बुरा असर पड़ रहा है। नगर परिषद के अध्यक्ष निर्मल कौर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीते साल सितंबर महीने में करीब 3 साल बाद पावंटा साहिब को स्थायी कार्यकारी अधिकारी मिला है। बता दें, लेकिन पदभार संभालने के बाद से ये कार्यकारी अधिकारी ज्यादातर समय छुट्टी पर रहते हैं। इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं अध्यक्षा के अनुसार नगर परिषद में जन्म, मृत्यु, निवास जैसे जरूरी प्रमाण पत्र समय पर नहीं बन पा रहे हैं। लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए भी भटकना पड़ रहा है। वहीं सड़क, नालियां, स्ट्रीट लाइट और सफाई व्यवस्था जैसे जरूरी विकास कार्य स्वीकृत होने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पार्षदों का कहना है कि कार्यकारी अधिकारी की लगातार अनुपस्थिति के कारण नगर परिषद का काम लगभग ठप हो गया है। अब पार्षदों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है ताकि विकास कार्य फिर से शुरू हो सके। काफी टाइम से यहाँ पे कार्यकारी अधिकारी का जो पद है वो रिक्त था। तो सरकार ने इस पद को रिक्त पद को जब यहाँ पे भरा है, तब से हमारी जो कार्यकारी अधिकारी मैडम है यो कंचन बाला, तब से वो छुट्टी पे जा रहे हैं। छुट्टी पे भी वो 4 दिन यहाँ पे बैठते हैं, पूरे मंथ छुट्टी पे होते हैं। छुट्टी पे क्या है, हमारा जो यहाँ पे काम है, जैसे हर एक काम, छोटे छोटे काम होते हैं, वो सारे काम प्रभावित हो रखे हैं सारे ईओ की छुट्टी के कारण। हर एक काम में देखो, अब कोई बोनाफाइड बनाना है। पार्षद आए थे और उन्होंने कार्यकारी अधिकारी के विरुद्ध एक शिकायत पत्र दी है, जो कि हमने डीसी महोदय को अपडेट कर दी है, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कि कार्यकारी अधिकारी जो हैं वह हमारे जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं। तो डीसी मैम के संज्ञान में ये बात आ चुकी है। मुझे लगता है कुछ समन्वय का, आपस में तालमेल का थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, बट इस पे अभी टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा। और अगर डीसी महोदय इसमें चाहेंगे तो जो भी उनको जांच लगती है होने वाली, वो इसमें होगी। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। पावंटा साहिब से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां अनियंत्रित ट्रॉली सीधे राजकीय प्राथमिक पाठशाला देवीनगर के स्कूल भवन से टकरा गया। इस हादसे में स्कूल की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन राहत की बात यह रही कि घटना के समय स्कूल में ना तो बच्चे मौजूद थे और ना ही कोई स्टाफ। जैसे ही जिससे एक बड़ा हादसा हुआ, वहीं जानकारी के अनुसार रेत से भरा एक भारी ट्रेला सड़क से गुजर रहा था। इसी दौरान सड़क वाहन पर नियंत्रित खो बैठा और ट्रॉली सड़क किनारे स्थित स्कूल भवन से जा टकराया। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूल भवन का एक हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए स्कूल के मुख्य शिक्षक कुलदीप शर्मा ने बताया कि जिस हिस्से में ट्रॉली टकराया वह एलकेजी, यूकेजी और पहली कक्षा के बच्चे पढ़ते हैं। अगर हादसा स्कूल समय पे होता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम और स्थानीय विधायक सुखराम चौधरी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इधर स्कूल प्रबंधन ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए सड़क के किनारे बैरिकेडिंग लगाने की मांग की, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। गनीमत रही कि हादसा रात को हुआ। अगर इस टाइम होता स्कूल के टाइम, तो आपने देखा ही होगा पूरी दीवार, पूरा लेंटर क्षतिग्रस्त हो चुका है, बहुत सारा नुकसान हुआ है। वैसे हमने इसकी शिकायत जो है मंडला दंडाधिकारी और अपने खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी और केंद्र के माध्यम से फिर आगे दी है। यहाँ हमारे विधायक सुखराम चौधरी जी भी आए थे और यहाँ पर जो है मतलब हमारे एसडीएम साहब भी आए थे, हमारे खंड प्राथमिक अधिकारी भी आए थे और हमारे केंद्रीय मुख्य शिक्षक भी यहाँ आए थे। वो भी अपनी रिपोर्ट और अपनी शिकायत यहाँ एसडीएम साहब को दे के गए हैं खुद मौके।
चलिए अगली खबर सिरमौर से है, जहां प्रदेश सरकार में राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में ई रिक्शा चलाने की मंजूरी दी है। इसी कड़ी में सिरमौर जिले के 2 शहरों में ऑटो ई रिक्शा चलाने के लिए 17 परमिट जारी किया गया है। बता दें, परिवहन विभाग ने इस संबंध में अपना काम शुरू कर दिया है। आरटीओ सिरमौर सोना चौहान ने बताया कि 17 परमिटों में से राजगढ़ और 2 और नाहन में 15 ऑटो ई रिक्शा चलाने की स्वीकृति मिली है। उन्होंने कहा कि इन दिनों शहरों में करीब 25 साल पहले ऑटो रिक्शा चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब बैटरी से चलाने वाले ऑटो ई रिक्शा लोगों की सुविधा के लिए शुरू किया जा रहा है। वे वाहन न केवल सुविधाजनक है बल्कि पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है। सरकार के आदेशों के अनुसार परिवहन विभाग ने ई रिक्शा चलाने के लिए जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कदम से न सिर्फ यात्रियों को आसानी होगी बल्कि शहरों में परिवहन व्यवस्था भी सुचारू और सुरक्षित रहेगी। ये पहल सिरमौर से हर किसी के लिए राहत और सुविधा का काम करेगी। 2 सब डिवीजन है, राजगढ़ और यहाँ पर ऑटो रिक्शा बैन थी। तो ये काफी पहले 2002 में या उससे पहले बैन लग गया था। अब क्योंकि लोकल मोड ऑफ कन्वीनियंस हमारा स्पेसिफिकली नाहन में नहीं है, तो इसके लिए गवर्नमेंट से हमें बैन लिफ्ट करने की परमिशन मिली थी और वहाँ से प्रपोजल मांगी गई थी कि कितने हम वहाँ ई ऑटो रिक्शा, ये जो डीजल और पेट्रोल वाले थे ये तो नहीं चलेंगे, लेकिन जिनकी अच्छी बैटरी वाले जो हाई पावर बैटरी वाले होते हैं उनकी परमिशन मिली है 15 ई ऑटो रिक्शा की नाहन सब डिवीजन के लिए, पर्टिकुलरली नाहन टाउन के लिए, और 2 जो हैं राजगढ़ के, क्योंकि वहां से जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड थी वो 2 ही आई थी। अगली खबर सिरमौर से है, जहां पावंटा साहिब से सड़क सुरक्षा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। आज यहां रोड सेफ्टी क्लब और परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में सड़क सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला के बस, ट्रक, ऑटो और ई रिक्शा यूनियनों के चालकों के साथ साथ कई पदाधिकारी भी शामिल हुए। रोड सेफ्टी क्लब पावंटा साहिब के अध्यक्ष भजन चौधरी ने बताया कि यह 260वां जागरूकता शिविर है। इस शिविर में चालकों को यातायात नियमों और कानून के बारे में जानकारी दी गई है ताकि सड़क हादसे को कम किया जा सके और हरिपुर धार जैसे हादसे भविष्य में ना हो। आरटीओ सोना चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए सभी वाहन चालकों का नियमों के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि सड़क पर नियमों का पालन करें और सुरक्षित ड्राइविंग करें। इस पहल से न सिर्फ चालक सुरक्षित रहेंगे बल्कि आम जनता के लिए सड़क यात्रा भी सुरक्षित और आरामदायक होगी। आज पावंटा क्षेत्र में रोड सेफ्टी क्लब के लिए जो है यहाँ की जितनी भी यूनियन हैं वो एक मंच पे आ रही हैं। आज रोड सेफ्टी क्लब पावंटा की ओर से ये 260वां कैंप है जो पिछले 2007 से हमने शुरू कर रखा है। आज 2025 तक हम 260 कैंप जो है पूरे कर चुके हैं। 501 कैंप लगाने का हमारा लक्ष्य है। तो जगह जगह हम ट्रक यूनियन हो, बस यूनियन हो, ऑटो यूनियन हो, इनके चालकों परिचालकों को हम यातायात नियमों के बारे में बताते हैं। देखिए, सबको पता है पूरे देश को और उसी के साथ हमारा सिरमौर जिला भी सड़क सुरक्षा का जो ये माह सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेट करने का मतलब है कि लोगों को अवेयर करना रोड सेफ्टी के बारे में। एनफोर्समेंट तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोगों को अवेयर कर रहे हैं सड़क सुरक्षा से रिलेटेड वो जगह जगह प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इस तरह के शिविर लगा रहे हैं। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे यहाँ पावंटा साहिब में जितनी भी यूनियंस है, ऑटो रिक्शा यूनियन है, ई रिक्शा यूनियन है, बस ऑपरेटर्स यूनियन है, टैक्सी यूनियन है और टेम्पो की जो मिनी यूनियन है यहाँ बातापुर के जो ऑपरेटर्स हैं और सदस्य हैं सभी लोग यहाँ आए हैं। शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद सुरेश कश्यप ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को 3 साल में फेल बताते हुए कहा कि विकास कार्य ठप है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार केवल अपने मित्रों को लाभ पहुंचा रही है और आर्थिक हालात को लेकर रोना रो रही है।
सांसद पावंटा साहिब में जनता की समस्या सुनने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पावंटा साहिब को केंद्रीय विद्यालय की सौगात दी है। पूर्व सैनिकों ने भी सांसद से मुलाकात की। वहीं उन्होंने मोदी सरकार का आभार भी जताया और अपनी समस्याओं के बारे में बताया। सुरेश कश्यप ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि केवल केंद्र की योजनाओं से ही विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने विधायकों की विधायक नीति पर रोक लगा दी है। इस कारण स्थानीय विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। वहीं सांसद ने यह भी कहा कि पिछले 3 सालों में कांग्रेस सरकार के नाम पर एक ईंट भी नहीं लगाई गई है। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि जनता की प्राथमिकताओं के अनुसार समस्याओं का समाधान किया जाएगा और लगातार काम किया जा रहा है। क्षेत्र की भूतपूर्व सैनिकों की कुछ मांगे हैं। सबसे पहले तो इन्होंने केंद्रीय विद्यालय के लिए धन्यवाद किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि जिला सिरमौर में हमको केंद्रीय विद्यालय मिला है। तो मैं समझता हूँ पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला सिरमौर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है कि CSD कैंटीन की फैसिलिटी और यहाँ के जितना हमारा जिला सिरमौर के इस क्षेत्र के शिलाई, पोर्टा साहिब और इस क्षेत्र के दूसरे सैनिक है, उसके लिए यहाँ उसका एक्सटेंशन काउंटर खोला जाए। तो हमारा प्रयास रहेगा कि CSD कैंटीन की फैसिलिटी यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों को मिले, ताकि सैनिकों को और भूतपूर्व सैनिकों को और वीर वीरांगना को जो रेस्ट हाउस की सुविधा मिल पाए और उसमें किसी प्रकार की दिक्कत न हो।